हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। दोस्तों, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीयन एरा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह क्रियाविधि चंपारण बिहार से प्रारंभ की थी। ये नील किसानों के सहयोग के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने इस सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी को ले गया था, जो किसान ले गया था, उस किसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। यह भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, इस नाम को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो दोस्तों, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके थे। रामप्रसाद बिस्मिल चौरी चौरा कांड से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1939 के बाद कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और उसी समय उन्होंने इस भाषण का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है बी आर आम्बेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। 1922-23 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, मद्रास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाहौर। जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह सेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 के बाद देश में स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन है 1940, 1943, 1942 और 1946। तो दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में बम्बई में ग्वालियर टैंक से किया था और यह गांधी जी के द्वारा बुलाया गया आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन है 1942, 1943,
1944 और 1945। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन है गांधी जी की बीमारी के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक स्टेशन था चौरी चौरा। तो आंदोलनकारियों ने इस पूरे स्टेशन को आग लगा दिया और कई सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए। इसी घटना को भारत के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी चौरी चौरा हिंसक के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। वह अंग्रेजों से विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे, वो किसी प्रकार के हिंसा के खिलाफ थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जल्ली नामक किसान का बगीचा था। उसी में वहाँ के लोग अपने 2 नेता, एक थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और दोस्तों इस दिन बैसाखी का दिन था। लोग इकट्ठा हुए थे और विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। और उसी समय जनरल डायर पहुंचता है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के वह गोलीबारी करता है। और इसी कांड को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये दोस्तों हुआ था अमृतसर शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1932, 1928 और 1931। तो दोस्तों गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से दांडी के लिए मार्च करते हैं और वहाँ पर 5 अप्रैल को पहुँचते हैं। वो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर टैक्स लिया जा रहा था उसको वो तोड़ते हैं। और 6 अप्रैल को इसी नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ होता है? 1930 में। ये डेट याद रखिएगा। अब बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक किया था? तो साबरमती से दांडी के लिए किया था। कब किया था? 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेक्ट आंदोलन। तो दोस्तों उस समय भारत के इतिहास में 1930 से 1932 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ रहता है, जिसको उस समय का गवर्नर जनरल इरविन और गांधी जी के बीच में समझौते के द्वारा इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने के लिए वार्तालाप शुरू हुआ था, जो कि बाद में विफल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद।
तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन इसके अन्य सदस्य में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और अन्य इनके साथी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड साइमन, RAH डॉयर, कर्जन वाइली, लॉर्ड कर्जन। तो अभी आपने देखा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन देता है? जनरल डायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, जनरल डायर को 1940 में एक भारतीय सिख उधम सिंह ने लंदन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर गोली मारा था और बाद में उनको 1941 में फांसी चढ़ा दिया गया था, जिस पर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 1923 में एक बार ये अध्यक्ष बनते हैं, फिर 1940 से लेकर 1946 तक ये अध्यक्ष रहते हैं। 1923 का जो अधिवेशन होता है वो काकीनाडा में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और उस समय तक यह सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले में से प्रथम व्यक्ति थे। अर्थात कि उस समय तक सबसे कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। क्रिप्स योजना 1942 में आया था, चेम्सफोर्ड योजना 1919 में, भारत सरकार अधिनियम इसी के अंतर्गत आया था, वेवेल योजना 1945 में आया था। तो दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 और 30 जनवरी 1949। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी, जब वह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, C राजगोपालचारी, BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है C राजगोपालचारी, या इन्हीं को चक्रवर्ती राजगोपालचारी कहते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? अगर ये पूछा जाता प्रश्न में कि कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो वो उत्तर हो जाता माउंटबेटन। परंतु इसमें पूछा है भारतीय, कौन सा भारतीय, इस पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो वो थे C राजगोपालचारी। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और यह उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, अर्थात गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों, जब
भारत में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो उसके 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन भारत में आया था। तो उसी साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन रखा गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था उसमें राय विमर्श करने के लिए। तो कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का यह कहकर बहिष्कार किया कि साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए वो गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं होंगे। परंतु गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में होता है और तीसरा 1932 में होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा भारतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है और उस समय हमारे देश के जो वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन होता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कैनिंग जो होता है वो 1857 के लगभग रहता है भारत का वायसराय। डलहौजी जो होता है 1848 से लेकर 1856 तक होता है और लॉर्ड हेस्टिंग जो होता है वह 1813 से 23 के लगभग भारत का गवर्नर जनरल रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास और चंद्रशेखर आज़ाद। तो चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? भगत सिंह, उधम सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, उधम सिंह ने 1940 में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या इंग्लैंड में जाकर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1928, 1925 और 1919। तो दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारतवर्ष में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर ही लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कुछ नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,